तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत में हम एना और फॉस्को को देखते हैं। इन दोनों की अभी अभी शादी हुई है और इन दोनों की ये दूसरी शादी थी, क्योंकि दोनों के पहले पार्टनर्स की डेथ हो चुकी है। एना एक सिंगल मदर है और उसकी संटीना नाम की 5 साल की एक बेटी है, जो कि एना के साथ ही अपने नए घर में जा रही है। फिर आगे हम देखते हैं कि फॉस्को ने अपनी शादी की खुशी में अपने टाउन वालों के लिए एक पार्टी रखी है और यह हम वही दूसरी औरतों की बातें सुनते हैं। सभी औरतें एना को लेकर के तरह तरह की बातें बना रही होती है कि एक बेटी होने के बावजूद भी एना कितनी ज्यादा खूबसूरत है। वह दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ औरतें एना को लेकर के जितना ज्यादा जेलस फील कर रही होती है, वहाँ बैठे कुछ मर्द अपने ऊपर अफसोस कर रहे होते हैं कि उनके पास एना जैसी खूबसूरत बेबी क्यों नहीं है। फॉस्को भी एना को एक ट्रॉफी की तरह मानता है और उसे इसमें बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा होता है कि हर कोई उन्हीं की चर्चा कर रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि फॉस्को अपनी बेटी लिवियो को फैमिली फोटो के लिए बुलाता है और लिवियो के हाव भाव से हमें पता चलता है कि वह अपने बाप की दूसरी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ये एक रियलिटी है कि जब आप 17-18 साल के हो और आपका बाप एक खूबसूरत औरत से शादी करके उसे घर में ले आए तो बेटे को अजीब तो लगेगा ही। और फोटो शूट के बाद सीन कट होता है कि फॉस्को एना से अपनी पहली रात की तैयारी कर रहा होता है, मगर तभी फॉस्को का एक दोस्त उसके घर के बाहर से उसे आवाज लगाता है और वह उसे कुछ ऐसी बात बताता है कि फॉस्को को एना को छोड़ करके वहाँ से तुरंत ही जाना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि फॉस्को असल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर के एक इलीगल काम किया करता है, जिसमें वह सभी दोस्त मिलकर के इटली की पुराने जमाने की कब्रों को खोदकर उनमें से एंटीज को बाहर निकालते हैं और उन्हें बड़े दामों पर बड़े डीलर्स को बेच देते हैं। मगर आज इन सब लोगों की किस्मत थोड़ी खराब है, क्योंकि जब वो खुदाई कर रहे होते हैं तो वहाँ से गश्त लगा रही एक पुलिस की एक टीम इन सबको पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुंच जाती है और इन सभी को तुरंत ही वहाँ से भागना पड़ता है। अब इस घटना के बाद फॉस्को पूरी रात घर पर नहीं जा पाता, मगर जब वह अर्ली मॉर्निंग अपने घर पहुंचता है और एना के साथ रिलेशन बनाता है। अब हमें यहाँ पर फॉस्को की हरकत से हमें एक बात पता चलती है कि एना जितना ही शांत और सिंपल औरत है, फॉस्को उतना ही ज्यादा जाहिल आदमी है, क्योंकि उसे लव और इमोशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर अगले दिन हम लिवियो को देखते हैं जो बीच पर अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए जाता है और जब वह पर नहा रहा होता है तभी पीछे से स्टेला नाम की एक लड़की लिवियो के स्कूटी में एक लव लेटर फंसा करके चली जाती है। स्टेला लिवियो को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, मगर वो एक पागल लड़की होने के कारण लियो उसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था। इसलिए जब लिवियो के दोस्तों को उसे ये बात बता करके हंस रहे होते हैं कि आज भी स्टेला ने उसके लिए एक लव लेटर छोड़ा है, तो लिवियो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो लव लेटर फाड़ करके फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि फॉस्को एना के साथ हनीमून मनाने के लिए पेरिस जाता है और यहाँ बस पूरे टाउन में बस उन्हीं के चर्चे चल रहे होते हैं। शाम के वक्त जब सारे आदमी हंसी मजाक करने के लिए इकट्ठा होते हैं तब वे सारे लोग बस यही बातें कर रहे होते हैं कि फॉस्को हनीमून पर रात से सुबह तक बस बिस्तर पर एना के साथ ही होगा और शायद वो दोपहर में भी अपना ओवर टाइम कर रहा होगा। कुछ ही दूरी पर बैठा लिवियो भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे लगता है कि अब उसका परिवार टाउन में बस एक मजाक बन करके रह गया है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि फॉस्को और एना हनीमून बना करके लौट आते हैं। यहाँ फॉस्को नोटिस करता है कि उसकी बहन फर्नांडा और एना की बेटी सेंटिना उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, मगर उसका बेटा लिवियो उन दोनों के वेलकम के लिए नहीं आया। अब फॉस्को एना को ड्रॉप करने के बाद अपने बेटे लिवियो के पास जाता है और वह उससे पूछता है कि तुम हमारा वेलकम करने के लिए क्यों नहीं आए। तब लिवियो कहता है कि मुझे पता है कि आज आप दोनों आने वाले थे। तभी फॉस्को पुरानी बातों को इग्नोर करते हुए लिवियो को एक गिफ्ट देता है जो वह उसके लिए पेरिस से लेकर के आया था, मगर यहाँ फॉस्को ने बस उसकी पुरानी बातों को इग्नोर किया था, बल्कि वह उसे भूला नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब लियो फिशिंग कर रहा होता है तो फॉस्को किसी को बेच करके उसे अपने पास बुलवा लेता है। फिर वह उसके आने के बाद उसे एक टास्क देता है कि वह ट्रक में ट्रेड के सामान को लोड करने में वो उसकी मदद करे। अब लियो एक एक करके सारे सामान को उठाता है और वो फॉस्को को पकड़ाता है। फिर जब सारा सामान ट्रक पर लोड हो जाता है तो फॉस्को कहता है कि अब इसे वापस उतारो। तभी लियो काफी गुस्से में पूछता है कि ऐसा क्यों करना है, तो फॉस्को उसे कहता है कि तुमने सामान को सही से लोड नहीं करवाया। दरअसल तुमने सबसे पहले बड़े सामान को देना था, उसके बाद छोटे छोटे सामान को, ताकि उन्हें सही तरीके से रखा जा सके। तब लिवियो कहता है कि ये बात तुम पहले भी बता सकते थे, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया।
तो फॉस्को कहता है कि मैं अब वापस बता रहा हूँ ना, तो चलो अब इसे दोबारा करो। फॉस्को ये सारी हरकतें अपने सभी पड़ोसियों के सामने करता है जहाँ पर एना भी मौजूद होती है, और इसी कारण लिवियो को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी फील होती है। लेकिन फॉस्को ये सब कुछ इसीलिए कर रहा है ताकि वो कितनी भी मुश्किल कंडीशन आ जाए तब भी वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि उसका मानना है कि लिविया भी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और वे अपने से कम उम्र के लड़कों के साथ घूमता है और इसीलिए उसकी सोच बड़े लोगों की तरह ग्रो नहीं हो पाई है। तभी सीन कट होता है और रात में हम देखते हैं कि फॉस्को और एना बेडरूम में है। या एना फॉस्को से कहती है कि तुम्हें लिवियो से थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए, वो बड़ा हो चुका है। तो फॉस्को कहता है कि उसे मेरी डांट की आदत है और वो मेरी बातों को ज्यादा देर तक याद भी नहीं रखेगा और वो फिर से सब कुछ भूल जाएगा। तभी एना कहती है कि तुम्हें तो समझाना बहुत ही मुश्किल है। तभी फॉस्को कहता है कि लियो की वकालत करना बंद करो क्योंकि तुम उसकी मां नहीं हो। फॉस्को ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि एना लियो की स्टेप मॉम है और उसे इस घर में आए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए फॉस्को नहीं चाहता कि वे लियो और उसके बीच के मैटर में दखल दे। अब इस छोटी सी बातचीत के बाद फॉस्को एना के साथ रिलेशन बनाने की तैयारी करने लगता है क्योंकि वह अगले 3-4 दिन के लिए टाउन से दूर पैकेज की डिलीवरी करने के लिए जाने वाला है। तभी यहाँ पर सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि लियो अपनी सौतेली बहन सेंटिना को मिकी माउस की कहानी पढ़ करके सुना रहा होता है और तभी वहाँ पर एना आ जाती है। एना सेंटिना को अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहती है मगर सेंटिना सोने के लिए मना कर देती है क्योंकि अब लियो और सेंटिना के बीच एक बॉन्डिंग बन चुकी है और उसे अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। ये देख कर के एना भी अब बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि अब इन दोनों लोगों के बीच सौतेला जैसा कुछ भी नहीं रहा। फिर आगे हम देखते हैं कि फॉस्को सामान की डिलीवरी करके घर वापस आता है। फिर वो शाम को एना के साथ एक म्यूजिक शो देखने के लिए जाता है। अब यहाँ फॉस्को तो म्यूजिक शो देखने में बहुत ही ज्यादा व्यस्त होता है मगर वह मौजूद सारे लड़के एना को देख करके अपनी आंखें सेक रहे होते हैं और जब तक फॉस्को को इस बात का पता लगता है तब तक सभी लड़कों ने अपनी आंखों से अपनी तमन्नाएं पूरी कर चुके होते हैं। इसके बाद अगले दिन हम लिवियो और एना को एक साथ देखते हैं। ये दोनों ही बड़ी दोपहर में पेड़ के नीचे बैठ करके रोमांस और लव के टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फॉस्को आ जाता है और वो अपने जाहिल बातों से लिवियो और एना की बातचीत को ब्रेक कर देता है। फॉस्को को प्यार के नाम पर बिस्तर नर्म करना आता है और इसके अलावा उसके अंदर कोई दूसरी फीलिंग्स नहीं है। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं आज कब्र खोदने के दौरान फॉस्को और उसके दोस्तों को एक ऐसा एंटिक पीस मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती है क्योंकि उसके ऊपर सोने से नक्काशी की गई है और उसकी कीमत मिलियन से ऊपर भी हो सकती है। अब फॉस्को ये बात एना को बताता है और एना ये बात फर्नांडा को बता देती है। फिर ये बात धीरे धीरे पूरे टाउन में आग की तरह फैल जाती है, जिसके बाद फॉस्को एना पर गुस्सा करते हुए पूछता है कि इतनी प्राइवेट बात लीक कैसे हुई। तभी लिवियो एना को बचाते हुए फॉस्को से कहता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, टाउन के सभी लोगों को पहले से ही पता है कि आपको कोई कीमती चीज मिली है। अब ये बात करते करते ये बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि लिवियो कह देता है कि आपकी कब्र खोदने वाले काम से मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आती है और तब इस बात पर इन दोनों के बीच बहुत ही बड़ी बहस हो जाती है। तभी लिवियो खाने के टेबल को छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रात को एना प्यार से फॉस्को के पास एक ड्रिंक की बोतल लेकर के जाती है और रोमांस करते हुए उसके मूड को लाइट करती है। फिर जब फॉस्को पूरा मूड में आ जाता है तब एना उससे कहती है इस बार लिवियो को भी अपने साथ डिलीवरी पर ले जाओ और एक बाप बनकर प्यार से उसे दुनियादारी सिखाओ। अब फॉस्को एना की बात से ये एग्री तो करता है मगर साथ में वो ये भी कहता है कि अभी ये सही टाइम नहीं है लिवियो को अपने साथ ले जाने का। दरअसल फॉस्को ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि इस बार वो बेहद एंटिक चीज को स्मगल करने वाला है और इसमें पकड़े जाने का भी खतरा है, इसलिए वो लिवियो को अपने साथ ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता है। और आगे हम देखते हैं कि लिवियो अपने दोस्तों के साथ बीच पर नहा रहा होता है और स्टेला छुप करके उन्हें देख रही होती है मगर तभी एक लड़की की नजर स्टेला पर पड़ जाती है। तभी वो सभी लोग अपना कच्चा उतार कर स्टेला को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं मगर स्टेला वो देख करके वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बार फॉस्को की गैर मौजूदगी में एना और लिवियो के बीच काफी अच्छी बातचीत होने लगती है और वो दोनों एक फ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और फिर कुछ ही दिनों बाद एक खबर आती है कि एंटिक स्मगलिंग के दौरान पुलिस ने फॉस्को को पकड़ लिया है। अब रूटीन बेस पर एना फॉस्को से मिलने के लिए जाने लगती है और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी फॉस्को का एटीट्यूड जाहिल जैसा ही रहता है और वो बेमतलब का कई बार एना पर भी गुस्सा हो जाता है, इसलिए एना का भी दिल टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो किचन में वॉश बेसिन के पास खड़ा होकर के अपनी आंखें धो रहा होता है और तभी वहाँ पर एना आती है और वो उससे पूछती कि क्या हुआ
हुआ। तब लिवियो बताता है कि आंख में कुछ चला गया है। तब एना लिवियो के पास जा करके उसकी आंख में से कुछ कचरा निकालने लगती है और इस आंख की सफाई के दौरान एना लिवियो के इतना ज्यादा करीब आ जाती है कि लिवियो के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और तभी वो तुरंत एना को किस कर लेता है। अब क्योंकि एना भी कई दिनों से प्यार के लिए तरस रही होती है, इसलिए वो भी लिवियो को किस करना शुरू कर देती है। मगर कुछ ही सेकंड बाद ये एना को एहसास हो जाता है कि ये सब गलत है और वो अपने आप को काबू करते हुए वहाँ से चली जाती है। मगर अब लिवियो को एना की खूबसूरती का स्वाद लग चुका है, इसीलिए वो एना के आगे पीछे मंडराना शुरू कर देता है ताकि वो उसके साथ एक और मौका बना सके। मगर एना समझ चुकी है कि सब कुछ गलत है क्योंकि लिवियो उसका एक सौतेला बेटा है। फिर आगे हम देखते हैं कि जब लिवियो एना से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तभी एना फॉस्को को इस बारे में बताने की लिवियो को धमकी देती है, मगर लिवियो पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता है और वो बार बार ट्राई करता रहता है। अब कुछ दिनों तक कोशिश करने के बाद लिवियो देखता है कि एना को पाने के उसके सारे दाव फेल हो रहे हैं। तब लिवियो अपने इमोशनल ब्लैकमेल वाला गेम खेलता है। अब एक रात लिवियो ड्रिंक पीकर और साथ में कुछ चोट खा करके घर पर आता है। एना उसे इस हाल में देख करके उसे वो संभालने की कोशिश करती है, मगर लिवियो उसे साइड करके अपने कमरे में चला जाता है। अब लिवियो को गुस्से में इस तरीके से सुलगता हुआ देख करके एना उसके पास आती है और वो उसे शांत करने के लिए वो उसका साथ देते हुए अपनी सारी बंदिशों को तोड़ देती है। एना भी अपने जवान सौतेले बेटे को चाहने लगी थी, मगर सौतेला रिलेशन के चलते वो अपनी बाउंड्री को मेंटेन कर रही थी। मगर आज उसका अपने ऊपर से कंट्रोल छूट जाता है और वे सब कुछ कर लेती है जो वो बहुत दिनों से करना चाहती थी। अब आगे हम देखते हैं कि एना और लिवियो हर रोज रिलेशन बनाते हैं और इसी तरीके से वो कई दिन बिता देते हैं। मगर एक दिन जब वो एक दूसरे को किचन में किस कर रहे होते हैं तभी उन्हें अपने स्टोर रूम में से किसी की आवाज आती है। तब लिवियो जाकर के रूम का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसमें स्टेला छुपी हुई है। उसे देखते ही लिवियो की फट जाती है और वो सोचने लगता है कि उसने एना और उसके बीच चल रहे रंगारंग कार्य को देख तो नहीं लिया और वो स्टेला के बारे में ये सारी बातें एना को भी बताता है। लिवियो साथ में ये भी कहता है कि स्टेला एक पागल लड़की है, अगर वो हमारे बारे में किसी को बताएगी भी तो कोई उसके ऊपर यकीन नहीं करेगा। फिर खबर मिलती कि फॉस्को जेल से छोड़ करके घर आने वाला है। एना जानती कि स्टेला की बात पर शायद कोई विश्वास करे या ना करे, मगर स्टेला ने फॉस्को को ये बात बता दी तो वह जरूर इसकी बात पर यकीन करेगा। अभी सब कुछ जानने के बाद एना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मदद के लिए फर्नांडा को बुलाती है। जैसी अफेयर वाली बात फर्नांडा को पता चलती है तो वह एना पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और साथ ही वह एना को ये भी समझाती है कि किसी भी तरह फॉस्को को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जिस दिन फॉस्को जेल से छोड़ करके घर आता है उस दिन एक वेलकम पार्टी रखी जाती है जहाँ पर एना और लिवियो और फर्नांडा के चेहरे के रंग उतरे हुए हैं क्योंकि वे लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। मगर फॉस्को पी कर तो पूरा टल्ली है और उसका ध्यान किसी पर भी नहीं जाता है। काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद फॉस्को बीच किनारे जाता है, वहाँ पर स्टेला भी होती है और वो फॉस्को को सब कुछ बता देती है। फिर सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि फॉस्को, लिवियो और एना घर पर होते हैं। फॉस्को यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल होकर के बात कर रहा होता है। फिर फॉस्को एना को ठंडा पानी लाने के लिए नीचे भेजता है ताकि वो लिवियो से अकेले में बात कर सके। फॉस्को इशारों में लिवियो को बताता है कि उसे सब कुछ मालूम चल चुका है, मगर वो इस छोटी सी जिंदगी को अफसोस करके खत्म करना नहीं चाहता, इसलिए वो फॉरगेट और फॉरगिव वाले रूल को अपना करके चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। इस बात से लिवियो समझ जाता है कि उसे एना और अपने रिलेशन को खत्म करना होगा और ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि ये सब कुछ कभी हुआ ही नहीं था। अब ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि लिवियो की शादी एंटेंडला नाम की एक खूबसूरत लड़की से हो रही होती है, मगर यहाँ लिवियो, फॉस्को और एना की नजर एक दूसरे से बार बार टकरा रही है, जिसे ये पता चल रहा है कि ये परिवार आज भी अपने पास को भूला नहीं है। फिर सभी मिलकर के एक फैमिली फोटो लेते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी द सेकंड वाइट ड्रीम पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।